खौफनाक रात। दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये दिवाली की रात अमावस की रात भी होती है और हर अमावस की रात काली शक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन 19 साल के सुमित को इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान घर के पीछे गई। वहां एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने दिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर पे चला गया। जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचे और उन्हें देखा कि पूरा घर दियों से सजा था, उन्हें बालकनी में खड़ी वो सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वहां मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। दोनों बड़े खुश हो गए। घर अंदर जाते ही वो इतना खुश हो गए कि घर अंदर से भी इतना खूबसूरत था जितना बाहर से सजा हुआ था। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी थी। दोनों बड़े खुश होकर वहां बैठ जाते हैं। सुमित मेज में एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वो लड्डू नीचे गिर जाता है। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज पर नीचे भयानक काली परछाई थी, जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को ये बताने ऊपर उठा, उसने देखा विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा है। सुमित बेहद घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उसी आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों के ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उस कमरे के अंदर पंखे में लटकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश के चेहरा देखा पूरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि विजय की लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उससे ठीक उसी सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी और उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। इस बात सुमित को बहुत मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बहुत डरावने वाली लगी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। वह घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल जाता है। वह लड़की अब सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया। सुमित उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ जाता है। वे लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ बढ़ रही होती है, ताकि सुमित ने किसी तरह अपना होश संभाल लिया और बिना कुछ सीधा सुनते घर से बाहर निकलता है। लड़की उसके पीछे जाती है, लेकिन वो लड़की अभी भी सुमित के पीछे जा रही थी और सुमित आगे भाग रहा था। सुमित बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, वह लड़की एकदम से आ रही थी आगे, एकदम से उसके पीछे जा रही थी। वो लड़की सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन सुमित अब तक बाहर निकल चुका था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे के अंदर से बहुत तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो जाती है और फिर सुमित उस लड़की को चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। और जैसे ही वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो, सुमित वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। जब सुमित ने पूरा किस्सा अपने माँ को बताया तो माँ ने उसे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती है। किसी को भी पता नहीं चला कि उसकी आत्महत्या क्यों की है। उस घर में कोई नहीं जाता। ये बात सुनकर सुमित पूरी तरह हिल गया था। वो यकीन नहीं होना चाहता था कि उसके साथ जो हुआ वही पूरा सपना था, यह सच। पर वो उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुमित को आज भी दिवाली का वो खौफनाक रात और उस लड़की का भयानक चीख सुनाई देती है, जिससे वे डर जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ऐसी और हॉरर कहानी सुनने के लिए।